नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सागर क्रेजी जीके में। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का जो एग्जाम हुआ था 24 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हैं आपके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में हड्डियों के बेहतर विकास के लिए कैल्शियम के अच्छे अच्छे अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आपका सही जवाब है विटामिन डी। देखिए, सिर्फ आंसर हम बताएंगे ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए सिर्फ आंसर हम बताएंगे, बाकी क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे आपको। कौन सा फोर्टिफिकेशन चल रहा है जो स्थानीय गोइटर की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी है? आपका जो सही जवाब है वो है नमक का आयोडीकरण। अगला प्रश्न है, शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आप लोगों को कौन सा विटामिन लेने की सलाह देंगे? आपका सही जवाब है विटामिन सी। क्वेश्चन 3 हो गया, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन से पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए आपको भोजन के साथ या बाद में कौन सा पेय नहीं लेना चाहिए? आपका जो सही जवाब है पानी। 4 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की कुल कितनी खुराक देनी चाहिए? आपका जो सही जवाब है वो है 9 खुराक। 24 महीने की उम्र में किस टीके के बूस्टर की खुराक दी जाती है? सही जवाब है डीपीटी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थिति में बेसल चयापचय दर में वृद्धि होती है? ऑप्शन आपका ए जो है सही है, अवटु अल्पप्रियता। सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विघटित खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए रखना चाहिए, किसमें रखना चाहिए? ये आपका सही है फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन अब मिश्रण, फूड एडल्ट्रेशन में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, ओपीवी किस उम्र तक दिया जा सकता है? सही जवाब है 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का मिलान करना है। में आपको मैपिंग करनी है। इसका जो सही जवाब है पॉलीसेक्राइड, 1 का सी। पॉलीसेक्राइड आपका सही जवाब है ये वाला, 1 का सी। 1 का है, सॉरी 1 का है। पॉलीसेक्राइड स्टार्च, पॉलीसेक्राइड स्टार्च, मोनोसेक्राइड गैलेक्टेज, डाइसेक्राइड फाइबर सेलुलोज। ये सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बढ़े हुए वजन वाले 10 साल के बच्चे के जांच कर रहे हैं तो आप किस विधि से पता लगा सकते हैं? सही जवाब है बॉडी बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां किसी विशेष ड्रग पर निर्भर होती हैं तथा ड्रग के अभाव में शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? सही जवाब है ड्रग की लत। नेक्स्ट प्रश्न है, किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक संगठन में परिवर्तन, सामाजिक संगठन में परिवर्तन ये सही है। महिलाओं के किस अधिकार ने सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला दी? सही जवाब है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री के अनुसार प्राथमिक समूह में आमने सामने फेस टू फेस का संपर्क अवश्य होना चाहिए? सही जवाब है खुले।
अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन शब्द किसका वर्णन करता है? सही जवाब है, सही जवाब है सामाजिक संपर्क प्रक्रिया व संगठन में भिन्नता। सही जवाब। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण के दौरान कौन नष्ट नहीं होता है? इसका सही जवाब है जीवाणु। जीवाणु होते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन के लिए कौन सी कथन सही है? विटामिन सी की उपस्थिति से आयरन बेहतर अवशोषित होता है। विटामिन डी आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ावा देता है। विटामिन ई आंत में विटामिन ई आंत में विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकता है। इसका जो सही जवाब है वो है सी। तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है? सही जवाब है समुदाय में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, कौन सा हिम आयरन का स्रोत नहीं है? हरी पत्तेदार सब्जियां। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी पूरक कैलोरी दी जाती है? तो सही जवाब है 600। 6 से 72 माह के गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए कितनी वृत्ति संशोधित की जाती है? 6 से 72 माह के गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए वृत्ति संशोधित दरें दी जाती हैं कितनी? 12। सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भोजन के फोर्टिफिकेशन के लिए उपयुक्त बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? इसका जो सही जवाब है, ये भोजन आहार में प्रमुख स्टेपल होना चाहिए। सही है। अगला क्वेश्चन, प्रमाणित खाद्य अपमिश्रण के मामले में एफए अधिनियम में कितने कारावास का प्रावधान है? कितने कारावास का प्रावधान है? 6 महीने की कैद। अगला प्रश्न है, विटामिन ए अनुपूरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कौन सा रजिस्टर बनाया जाता है? विटामिन ए के रजिस्टर बनाया जाता है, विटामिन ए द्विवार्षिक राउंड रजिस्टर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस में ईसीसी का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न है, महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है? किस दिन देनी होती है? महीने का 5वां दिन। महीने के 5वें दिन को। अगला प्रश्न है, किशोरियों के लिए राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? 11 से 19 वर्ष की लड़कियां। सही जवाब है 11 से 19 वर्ष की लड़कियां। अगला प्रश्न है, इन परिवार नियोजन विधियों को सही विकल्प करना है। का जो विकल्प सही है उनका सी, फिजिकल बैरियर मेथड कंडोम, सेकंड का डी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, हमारा डी, होमो फोर्स का, यानी कि आपका आंसर ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS में संक्षिप्त नाम WBNP क्या है? वीट वेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसे रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हों, तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार लिखेंगे? विस्तारित परिवार। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू अधिनियम विवाह अधिनियम में 1976 में संशोधन से पहले तलाक के लिए कौन सा कारण वैध नहीं था? यौन रोग। तो प्रश्न है, लैंगिक संबंधों एवं माता बच्चों के पालन पोषण के लिए निश्चित प्रावधान के रूप में परिवार की परिभाषा किसने दी है? आंसर सही है, मैकाइवर एंड पेज ने। चिकन पॉक्स या छोटी माता का कारक जीव कौन सा है? वायरस। ICMR के अनुसार 2 महीने के शिशु को दूध पिलाने वाली माँ के आहार में सामान्य महिला की तुलना में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? लगभग 600 कैलोरी की। लगभग 600 कैलोरी की। लगभग 600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आप किसी रोगी को पैराक्सिमस के लक्षण जैसे सिर दर्द, उल्टी और ठंड लगने के साथ तेज बुखार देखते हैं तो आप क्या मान सकते हैं? मलेरिया। सही जवाब है मलेरिया। अगला है, हीमोग्लोबिन के किस स्तर पर 5 वर्ष के बच्चे को एनीमिक माना जाता है? किस स्तर पर? सही जवाब है 11 ml/dl। एनीमिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में एक गर्भवती महिला पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच के कारण अपने बच्चे के लिए उचित पोषण प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। निम्नलिखित में कौन सा और हस्तक्षेप इस समस्या के समाधान के लिए एक पूरक पोषण प्रदान कर सकता है? इसका सही जवाब है प्रसव पूर्व विटामिन का वितरण। अगला प्रश्न है, आपदाग्रस्त क्षेत्र में आबादी को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में कुपोषण को रोकने के लिए किस प्रकार के पूरक पोषण की तत्काल आवश्यकता होती है? खाने के लिए तैयार रेडी टू ईट आपातकालीन भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण क्या है? कुपोषण क्या है? कुपोषण पोषक तत्वों के सेवन और शरीर की आवश्यकताओं के बीच असंतुलन कुपोषण है। वरिष्ठ वरिष्ठ देखभाल सीनियर केयर फैसिलिटी में बुजुर्ग व्यक्तियों के एक समूह को सीमित भोजन विकल्पों के कारण पोषक तत्वों की कमी का खतरा होता है। किस प्रकार की पूरक पोषण रणनीति यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हों? फोर्टिफाइड फूड और पोषण आहार फूड सप्लीमेंट प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरासमस कुपोषण का एक रूप है जिसका लक्षण क्या है? मांसपेशियों का गंभीर क्षय और वजन में कमी। सही जवाब। स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन,
प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन सही जवाब, प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है, जन्म देने के बाद माँ द्वारा उत्पादित प्रारंभिक दूध क्या है जो नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है? कोलोस्टम सही जवाब, कोलोस्टम। अगला प्रश्न है, स्तनपान से माँ को कैसे लाभ होता है? यह स्तन के खतरों, कैंसर के खतरों को कम करता है, सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा समूह कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? इसका सही जवाब है गर्भवती महिलाएं। अगला प्रश्न है, किस पोषण तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? इसका सही जवाब है लौह तत्व की कमी से, आयरन की कमी से। गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक क्या है जो मासिक धर्म न आने से पहले हो सकता है? भ्रूण का संचलन, ये पहले हो सकता है। भ्रूण संचलन ये पहले हो सकता है। गर्भावस्था के किस लक्षण को अक्सर प्लेनिंग कहा जाता है? किस लक्षण को कहा जाता है? भ्रूण संच भ्रूण संचलन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केवल स्तनपान की अनुशासित अवधि क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केवल स्तनपान की अवधि क्या है? 6 महीने, सही जवाब है 6 महीने। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण में आमतौर पर किस हार्मोन का पता लगाया जाता है? आंसर सी सही है, कोरियोनिक गैनोट्रोपिन HCG का। अगला प्रश्न है, 25 वर्षीय गर्भवती महिला अनामिका को बच्चे को जन्म देने के बाद तेज बुखार और गंभीर पेट दर्द होता है। उसे दुर्गंध के साथ भारी योनि स्राव का अनुभव होता है। उसे प्रसव के बाद किस जटिलता का सामना करना पड़ सकता है? किस जटिलता का सामना करना पड़ सकता है? आंसर ए सही है, एंडोमेट्रिटिस का सामना करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित कर रहे हैं। अपनी प्रस्तुति के दौरान आप देखते हैं कि कुछ उपस्थित लोग पृथक और विचलित प्रतीत होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको किस संचार कौशल का प्रयोग करना चाहिए? आंखों के संपर्क बनाएं और उन्हें शामिल करने के लिए खुले प्रश्न पूछें। सही जवाब ये है सी वाला। अगला प्रश्न है, आप एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और आपके माता पिता के एक समूह को बाल अवस्था के टीकाकरण के महत्व के बारे में सूचित करना है। एक माता पिता ने टीके की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को प्रभावी ढंग से संबंधित करने के लिए आपको किस संचार कौशल का प्रयोग करना चाहिए? आंसर सी सही है, उनकी चिंताओं को स्वीकार करें, सहानुभूति दिखाते और साक्ष्य स्वीकार करें, साक्ष्य आधारित जानकारी प्रदान करें। साक्ष्य है जो सही जानकारी है उसे प्रदान करें। अगला प्रश्न है, आप स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सामुदायिक स्वास्थ्य टीम का हिस्सा हैं। आप समुदाय के सदस्यों के विविध समूह के लिए कुकिंग क्लास आयोजित कर रहे हैं। कुछ उपस्थित लोग
प्रभावशाली अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और संचार संचार चुनौतीपूर्ण है। इस स्थिति में आपको कौन सा संचार कौशल अपनाना चाहिए? इस स्थिति में आपको कौन सा संचार कौशल अपनाना चाहिए? को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सामुदायिक स्वास्थ्य टीम का एक हिस्सा है। आप समुदाय के सदस्यों को विविध समूह के लिए कुकिंग क्लास आयोजित कर रहे हैं। कुछ उपस्थित लोग प्रभावशाली अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं और संचार चुनौतीपूर्ण है। इस स्थिति में आपको कौन सा संचार कौशल अपनाना चाहिए? सरल भाषा दृश्यों का उपयोग करें, यदि संभव हो तो अनुवादित सामग्री प्रदान करें। अगला प्रश्न है, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षक हैं जो किशोरों के एक समूह के लिए यौन संचारित संक्रमण पर एक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। एक प्रतिभागी एक संवेदनशील है और व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है। आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? खुली चर्चा को प्रोत्साहित करें, गोपनीयता बनाए रखें और विचारशील उत्तर दें। अगला प्रश्न है, आप सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जिन्हें बुजुर्ग निवासियों से उनके घरों में जाकर उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया है। निवासियों में से एक सुनने में अक्षम है। इस व्यक्ति के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए आपको किस संचार कौशल का प्रयोग करना चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलें, यदि आवश्यक हो तो इशारों या लिखित सामग्री का प्रयोग करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के प्री स्कूल चरण की विशेषता है? सही जवाब है अमूर्त चिंतन का तेजी से विकास। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 24 जनवरी। प्रश्न है, टमाटर सॉस को संरक्षित करने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के किस चरण में बच्चे आमतौर पर करवट लेना, वस्तुओं को पकड़ना और अपने नाम पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं? शिशु। अगला प्रश्न है, FPAI was established in this year। 1949 में FPAI established हुई थी। अगला प्रश्न है, भावनात्मक विकास संबंधी समस्याओं को अक्सर प्रतिकूल बाल्यावस्था के अनुभवों से जोड़ा जा सकता है, जिनमें शामिल है दर्दनाक घटनाएं व दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न, बाल विकास का कौन सा चरण अधिक उन्नत संज्ञानात्मक कौशल जैसे अमूर्त चिंतन और समस्या के समाधान के लिए अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है? किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, किलो कैलोरी की सही परिभाषा क्या है? सही परिभाषा है 1 किलो पानी का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। अगला प्रश्न, एक बच्चा जो देखभाल करने वालों के साथ जुड़ाव बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है और उसे सहानुभूति दिखाने और रिश्ते बनाने में परेशानी होती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर सकता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार ASD। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एजेंसियां स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारण को संबोधित करने के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग करती हैं। कारण क्या है? स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक बाहरी कारक हैं जिनका समग्र स्वास्थ्य परिणामों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।
इसका सही जवाब है, ये सही है, आर गलत। वह प्रश्न है, कथन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एजेंसियां प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कारण है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां वैश्विक स्तर पर प्रयासों के समन्वय और सीमा पार स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए जिम्मेदार है। इसका सही जवाब है, ए और बी दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियां मुख्य रूप से बायोमेडिकल अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार है। कारण है, बायोमेडिकल अनुसंधान स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य एजेंसियों का मुख्य कार्य है। इसका जो सही जवाब है वो है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा आयरन का स्रोत किसमें पाया जाता है? पिस्ते में पाया जाता है, सही है। अगला प्रश्न है, फलों में ऐसा क्या होता है जो सामान्य मल त्याग करने में सहायता मिलती है? फलों में आता है सेलुलोज होता है, सेलुलोज के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, दालों में पोषण विरोधी कारकों के रूप में फाइटेट्स शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? शरीर में कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता कम कर देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन जीवन वाइटल स्टैटिक्स का उपयोग किसी विशिष्ट समय पर अवधि में की गई जनसंख्या में प्रसव उम्र की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है? सही जवाब है, मातृ मृत्यु दर को नापने के लिए किया जाता है। एडिस इजिप्ट मच्छर मुख्य रूप से दिन के किस समय काटते हैं? दिन के समय काटते हैं, दिन में काटते हैं। अगला प्रश्न है, पोषण संबंधित मरस्मस वाले बच्चे का मूल्यांकन करते समय आप कौन सा कारण मान सकते हैं? प्रोटीन और कैलोरी की कमी। प्रोटीन ऊर्जा को पोषण की पहचान के लिए अब बच्चों में कौन सा पहला संकेतक का आकलन करेंगे? उम्र के हिसाब से वजन कम होना। अगला है, अच्छे कैल्शियम स्रोत के लिए कौन सा अनाज लेने की सलाह दी जाती है? रागी। उसे कैल्शियम चना में पाया जाता है, रागी में ज़्यादा पाया जाता है। रक्त में कौन सा सरल प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में किस स्रोत में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? अंडे में, अंडे में होते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का टीका लंबी अवधि तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? जो लाइव वैक्सीन होता है वो, लाइव वैक्सीन। नाल के माध्यम से भ्रूण में मात्र मात्र एंटीबॉडी का स्थानांतरण भ्रूण को किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? निष्क्रिय, पैसिव। प्रभावी टीकाकरण के लिए टीकों की क्षमता बनाए रखने की महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है? महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है? कोल्ड चेन। यदि आप बुखार से पीड़ित हैं, बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं और आप पाते हैं कि चुटकी काटने पर त्वचा जल्दी से पूर्व स्थिति में नहीं आती है, तो आप किस स्थिति का निदान करेंगे?
गंभीर निर्जलीकरण का। निर्जलीकरण की स्थिति में आप बच्चे को क्या देने की सलाह नहीं देंगे? केवल शुद्ध पानी नहीं देने की सलाह देंगे। 1975 में महिलाओं के विश्व सम्मेलन ने किस कथन को महिला का अधिकार घोषित किया था? सही जवाब है अपने बच्चे की संख्या पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना। परिवार नियोजन शब्द में कौन सा कथन असत्य है? यह सिर्फ जन्म दर वृद्धि, ये असत्य है। अगला प्रश्न है, छोटा परिवार ने स्मॉल फैमिली नॉर्म परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य था जिसका प्रतीक है उल्टा लाल त्रिकोण। जनसंख्या में हार्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने से कौन सी बीमारी समाप्त हो गई है? पोलियो। इस वर्ष WHO ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक टीकाकरण घोषित किया? 1974 में। अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का उदाहरण क्या है? बस कंडक्टर का बेटा IAS अधिकारी बन जाता है। किशोरों का एक समूह स्कूल में अन्य बच्चों को धमकाता है, ये क्या है? अंतः पीढ़ीगत संघर्ष है। आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द संदर्भित करेंगे? एलिजिबल कपल। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? 1976 में। अगला प्रश्न, 28 वर्षीय गर्भवती महिला सारा को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसे संकुचन का अनुभव हो रहा है लेकिन वह अचानक बंद हो जाता है, उसे गंभीर रक्तस्राव की भी शिकायत होती है। सारा को किस जटिलता का अनुभव हो रहा है? समय से पूर्व प्रसव का। इसका सही जवाब है अप्रप, ये है ये वाला, सही जवाब ये वाला है। अगला क्वेश्चन है, WHO के नए दिशा निर्देशों के अनुसार ANC विजिट की न्यूनतम संख्या इस प्रकार है। न्यूनतम संख्या कितनी है ANC विजिट की? 4 है। 4 है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है? कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है? पैर और टखने में सूजन, रक्त की मात्रा में कमी के कारण। गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले पतली दुधिया स्राव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ल्यूकोरिया। प्रसव के दौरान 29 वर्षीय महिला रमा को अचानक पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द, फटने वाला दर्द महसूस होता है। उसने यह भी देखा कि बच्चे की हृदय गति कम हो गई है, क्या हो सकता है? सही जवाब है कंट्रक्शन हो सकता है, ब्रेक्टन हिक्स कंट्रक्शन। अगला प्रश्न है, 30 वर्षीय गर्भवती महिला लीला को मधुमेह की बीमारी है, उसका बच्चा निम्न रक्त शर्करा स्तर के साथ पैदा हुआ है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? नवजात। डी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है,
35 साल की गर्भवती महिला सोफिया को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकीय हस्तक्षेप के बावजूद रक्तस्राव जारी है। इस गंभीर रक्तस्राव का संभावित कारण क्या है? आंसर सही, गर्भाशय अतंता। ओवरऑल सही हो गया। आप लोग चेक कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन सही आप लोगों के हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।